ये ब्रिलियंट ऑब्जेक्टिव भौतिकी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने वाले हैं और ये गॉस के नियम से जो रिलेटेड प्रश्न है उसको हम बनाएंगे इस बुक से। ठीक है, तो पहला प्रश्न है मेरा, लिखेंगे नंबर 1 प्रश्न। नंबर 1 मतलब इसका है 128 नंबर प्रश्न। बुक ले लिया सब? अरे बाबू, तुमको लेते लेते दिसंबर आ जाएगा, अब पढ़ते पढ़ते मार्च निकल जाएगा। हम तो बोल रहे हैं ना कि उसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ अच्छा, ले लीजिए, देखिए नहीं बनाइएगा तो फायदा नहीं है। फायदा मतलब क्या, बनाओगे तो बोर्ड एग्जाम में नंबर 85, 88, 90 का उम्मीद मत रखो। हाँ 33, 23 का उम्मीद रखना है तो कुछ मत करो बस। अगर मन में है कि 75 के ऊपर जाए, 80 जाए, 85 जाए तो बुक खरीदो। और मैं तो बनवा ही रहा, लगातार मेरे साथ साथ बनाओ। गारंटी है कि तुम खुद से बना लोगे। सारे क्वेश्चंस में से लगभग 80-90% खुद बनेगा। 10-20% के लिए हम हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे पूरा। और सुन लो, इसका फायदा केवल बोर्ड एग्जाम में नहीं है, आगे का जितना कंपटीशन है ना उस सब में क्वेश्चन इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसको केवल ये मत समझो कि केवल बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा बाद में इसको फेंक देना, नहीं। ये बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ किसी भी कंपटीशन में जो सी ग्रेड का है, डी ग्रेड का है, उसमें इसी से क्वेश्चन मिलेगा, इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया हुआ क्वेश्चन है, तो इसके इस तरह से जो है क्या बोलते हैं कि वैल्यू जो है इसका बढ़ जाता है। इसलिए आफ्टर आईएएस के लिए बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस पूरे किताब को भविष्य के लिए बना लो। कितना बार समझाएंगे, कितना बार में तक गधो जो है ना ढेचू ढेचू करके करना ना, ठीक है ना। कोनारा घाट में उड़दा बेटा बोले तो वो भी उठ के बढ़ जाता है, शांत रहा, समझ गए, अब फिर चल जाता है। लेकिन तुम लोग जिंदा होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो सुनो क्वेश्चन, लिखो। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर, रट्टो मारो वाला क्वेश्चन है। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। और इसका ऑप्शन है ए अनंत, बी 0, सी धनात्मक एवं 1 से अधिक, धनात्मक एवं 1 से अधिक, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई है ना। 0 बताया था ना कि अगर गोलीय चालक है मतलब सारा आवेश कहां पर है, बाहर में है। अगर और इसका लॉजिक क्या होता था, अगर कमरा है और कमरा के बाहर वाला दीवार को बल्ब लगाइएगा तो अंदर में लाइट क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर, इसको अगर हम लोग हल करें, है ना, लॉजिक के साथ हल करेंगे तो ये मेरा गोलीय चालक हो गया और इस पर क्या हो गया, आवेश हो गया। तो इसके अंदर में जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा E, कहीं पर भी उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसको लॉजिकली कैसे समझेंगे, तो समझेंगे कि भाई यही मेरा बंद कमरा है, अब बाहरी दीवार पर बॉल लगा दिए हैं, कह रहा है कि अंदर में कितना लाइट है। तो अंदर में तो लाइट नहीं, चूंकि पैक रूम है तो अंदर में लाइट नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 129 है, लिखोगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, और यह 2021 में पूछा भी है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। ए में है वेबर, ए में है
देवर, बहुत सारे लोग बहुत सारा बार देवर देवर लिख लेता है सब, तो याद रखिएगा देवर नहीं है बेवर है। और देवर के बाद कौन है? बी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और सी है न्यूटन प्रति मीटर, और डी ऑप्शन में है आपको मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। बोलो विद्युत फ्लक्स के मात्रक क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? बी नंबर होता है। नहीं, हम बोले विद्युत फ्लक्स मतलब बी नंबर, बी नंबर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। ऑप्शन बी सही है। सही चीज पकड़ो तो बी नंबर, बी नंबर, इसलिए नंबर याद रहेगा। नंबर कौन नंबर है? नंबर याद नहीं करो, मात्रक याद करो, है ना? क्या हो जाएगा इसका? बी। 21 का क्वेश्चन देख रहे हो? लेवल लेवल देखो क्वेश्चन का, लेकिन यही टफ लगेगा जब आपको, अभी तो लोहा गर्म है, कैसनो आकार धर लेगा। एक महीना बाद जब लोहा ठंडा हो जाएगा तो आकार ही नहीं पकड़ लेगा। इसके लिए आपको लगातार गर्म थोड़ा थोड़ा करते रहना पड़ेगा, बीच बीच में आइए थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 130 देखो, 2000 चालक पदार्थ से बने असीमित पतली चादर की सतह, असीमित पतली चादर की सतह के निकट, पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। पहला ऑप्शन एप्सिलॉन नॉट ए, डी है सॉरी एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सी में है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और डी है 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन। फिर सीसी बोतल बोल कर लो। क्या प्रश्न है? एक समान आवेशित लंबी चादर, चादर का फॉर्मूला याद है? चदरा किसे कहते हैं? जो ए पार ए ओ पार दोनों एक के रहे, बताया था ना? तो कितना आया था याद करो, कितना? एक समान पतली चादर, ये एक समान पतली चादर का मैंने फिगर बना लिया। तो सर चदरा तो ऐसा नहीं, चदरा तो ऐसे दिखेगा, तो ऐसे नहीं देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये चादर है, ऐसे है तो ये पूरा दिख रहा है। आप यहाँ से दिखाएंगे तो केवल ये दिखेगा, है ना? केवल ये दिखेगा ना सामने, फ्रंट व्यू से देखेंगे, या हो गया साइड व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू, ठीक है ना? तो अगर आप यहां से देखेंगे ऐसे दिखेगा, और ऐसे जब दिखेगा तो आगे से जो इधर है वही इधर है, याद है ना? तो इसमें किसी एक ही तरफ ना बना सकते हैं, ठीक है? तो हम इस तरफ बना लिए हैं, और इस तरफ है तो इधर तीव्रता बनाएगा, और तीव्रता याद है मैंने बताया था फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन, यही था ना? अब इसके साथ जाएंगे, जो होगा वही आंसर होगा, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन। आपके तो सी है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिएगा समय दे दे के, तो ही याद रहेगा, है ना? तो आप लोग क्या करते हैं कि, समझ रहे बात? आप लोग क्या करते हैं कि ABCD शुरू में याद करने लगते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई पेशेंट है और वह नया नया है, अगर पेशेंट मतलब बीमारी जस्ट स्टार्टिंग में है, तो डॉक्टर उसको टैबलेट खिलाता है, कहता है कि एक 24 घंटा पर खाइए, है ना? आज हम मान लेते हैं पेशेंट सीरियस हो गया, आईसीयू में भर्ती हो गया, तो 73 सुइया लगता है ना?
तो आप लोग का भी वही हाल है, तो आप लोग आईसीयू वाला इलाज शुरू में स्टार्ट कर देते हैं। तो आईसीयू वाला भी स्टार्ट नहीं, टैबलेट है, टैबलेट आराम से, ये ज्यादा बढ़िया दिन तक जिलाएगा आपको, है ना। आईसीयू में गारंटी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चा आईसीयू में भर्ती होके आवा है, सर जब हमारा बचा ला अब हम जाए, तो सर जी तो नर्सिंग होम खोलले हथिन, आओ 2000 जमा करो क्रैश कोर्स का, एडमिशन लो, एडमिट हो, सुइया दवाई चलता लह गए तो लह गए, चल गए तो डॉक्टर का करो। समझ में बात आ रहा है ना आपको। मैं थोड़ा सा एक लॉजिकल, इसलिए अगर सही से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, मतलब यही है मेरा लॉजिक करने का कि सही ढंग से पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी और वो मजा भी आएगा, नंबर्स अच्छे आएंगे, ज्ञान भी अच्छा होगा और आगे हम लोग रफ एंड टफ रहेंगे। 2 महीना वाला क्रैश कोर्स करेंगे तो तनखा देर के लिए तो चल जाए, टर्मना जाएगा। कैसे कहे सुइया दवाई चले तो टर्मना गए, रात में गड़बड़ा ले खत्म हो गए, तो वही हाल हो जाए। तो तोहर सके दिसंबर में पढ़वा टर्मना तो जाए और बाद बिना बोले खत्म हो जाओगे, अभी बहुत दिन जीना है ना। तो थोड़ा सा समझ रहे हैं जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, उस तरह पढ़ाई करिए, मजा आएगा, आसान है। चलिए चलिए आगे मिटा देते इसको। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 131 लिखो। क्वेश्चन नंबर 131 लिखो। 5 विद्युतीय द्विध्रुव, 5 विद्युतीय द्विध्रुव कॉमा, ना लिखिए रे राधे गैंगस्टर, लिख ले हमारा तो तमंचे पे डिस्को थोड़ चले देखा, फिर चोच में चोच न रहा, सुगा सुगा लिखा। अरे इधर आना जो लिखो। सब देख देख के ना मेरे इनोवेटिव माइंड में एक पर एक एग्जाम्पल आता है। 5 विद्युतीय द्विध्रुव जिनमें प्रत्येक प्लस माइनस क्यू, ऐसा लिखा हुआ है, प्लस माइनस क्यू, जिसमें प्रत्येक प्लस माइनस क्यू आवेश से बना है तथा छोटकी एल दूरी से, स्मॉल एल दूरी से, चलो बहुत अच्छा है कहावत था, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे, पृथक है कॉमा घिरे पृष्ठ में रखा गया है, घिरे पृष्ठ में रखा गया है। पूरा आराम करना है, मतलब पूर्ण विराम करना है, पूर्ण विराम लिख दीजिए। अरे समझ में आया, पूर्ण विराम का चिन्ह देना है। पूरा आराम कर लो, पहले सुस्ता लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स होगा, पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स होगा पहला का ऑप्शन है 10 पाई क्यू, बी ऑप्शन है 20 पाई क्यू, सी है 5 पाई क्यू और डी है 0 लड्डू। तो आपको पता है जीवन में एक चीज, लड्डू खाने में बहुत मजा आता है ना। जब भी आपको लड्डू मिले जरूर खाइए, है ना। इसमें कोई क्या बोलते हैं केमिकल्स नहीं होता है ज्यादा, है ना। मिठाई से तो बहुत लाख गुना अच्छा है, इसलिए किसी भी त्योहार में लड्डू जरूर खाइए। ये जो है फाइबर वाला मिठाई मत खाइए, पाउडर वाला, शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है ना। तो अगर किसी का मिठाई का दुकान होगा तो माफ करेगा, है ना, लेकिन आजकल जो मिठाई आ रहा है बाजार में सबका वही हाल है। खैर, तो ये लड्डू है, 0 मतलब लड्डू। देखते हैं प्रश्न क्या है। कह रहा है कि 5 गो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव, समझो, विद्युत द्विध्रुव, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मतलब आवेश और डाई मतलब 2 और पोल मतलब किनारा, है ना, सीधा सा मतलब होता है। मतलब 2 को आवेश लेंगे, है ना, 2 को आवेश लेंगे, एगो प्लस और एगो माइनस, और इसको किसी दूरी पर रख देंगे। दूरी क्या दिया है, एल, या एक का प्लस क्यू हो गया, दूसरा का माइनस क्यू, तो इसको एक साथ बोलेंगे
विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलेंगे इसको? विद्युत द्विध्रुव। तो ऐसा ऐसा कै गो विद्युत द्विध्रुव है? 5 गो। मतलब ऐसा ऐसा हमको कै गो फोटो बनाना पड़ेगा? 5 बनाना पड़ेगा। 2 हो गया, उसके अलावा फिर जो है प्लस माइनस, प्लस क्यू माइनस क्यू एल प्लस क्यू, और फिर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू और एल, और एक लास्ट में बता दो प्लस क्यू माइनस क्यू, और क्या हो जाएगा? एल। 5 को विद्युत द्विध्रुव हो गया। समझ में बात आ रही है? करा इसको एगो करा क्या कि पृथक है घिरे क्षेत्रफल में, एगो घिरा क्षेत्रफल में बंद आकार है, और एकरा सब के एगो बंद कमरा में रख देंगे। तो ये सब तो बॉल हो गया, रूम बंद कर दिए, तो इससे लाइंस गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? गुजरेगा ना। यानी कि निकालना है कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स मतलब फाई निकालना है ना। एगो गाउस का नियम पढ़े होंगे फ्लक्स निकालने का, याद है कि कुल फ्लक्स जो होता है वह अंदर के कुल आवेश, माने आवेश मतलब क्यू और इन मतलब अंदर, कुल जितना है से 100 है ना के बटा में क्या होता है? तो अब हम क्या करवाई हो, इस सब के जोड़ देव। तो सब के जोड़वा हो तो 5 गो प्लस क्यू और 5 माइनस क्यू होते है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस क्यू में जोड़ 5 माइनस क्यू में। पूरा हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, जितना टुकड़ी बन सकता है वो सब बना देते हैं, है ना। आप इसमें टुकड़ी हटा भी सकते हैं, लेकिन हम तोड़ तोड़ के बताएंगे। अब नीचे कितना जाएगा? एप्सिलॉन। अब 5 रुपया आपको मम्मी दी और 5 रुपया भाई छीन के भाग गया, तो आपके हाथ में कितना बचा? बहुत अच्छे पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया है, मुझे और सब लाइन से लगता है। लेकिन समस्या क्या है कि छीनने वाले तुम खुद नहीं, तुम रहा था तो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा फ्लक्स बताओ? आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए मैंने बोला कि लड्डू खाने में अच्छा होता है, लड्डू खाना चाहिए। ये दो फॉर्मूला है। नेक्स्ट प्रश्न में लिखो, यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए, प्रश्न संख्या 132 है, यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए पर, यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युतीय तीव्रता, यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युतीय तीव्रता ई वेक्टर अविलंब हो, कॉमा, तब उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स होगा। पहला ई इंटू डी ए, दूसरा है 0 लड्डू, सी में है ई डी ए कॉस थीटा, और डी है ई ए साइन थीटा। अब सोचो, ए बी डी, ए बी डी, एडीए कॉस थीटा। क्यों एडीए कॉस थीटा? क्योंकि सब दिन एडीए कॉस थीटा का फॉर्मूला देखे है ना, तो फॉर्मे देख कर काम चला देना है। मैं बार बार कहता हूं कि देख बाबू, अगर तुम क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो वही होगा, है ना। तो ध्यान देना, प्रश्न क्या करा देखो तुम्हारे सामने में, जब तक पढ़ोगे नहीं, चित्र नहीं बनाओगे, नहीं बने। चित्र बनाने पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या करा है? कह रहा है क्या प्रश्न में कि यदि एक अल्प क्षेत्र मतलब छोटा सा क्षेत्र है, तो मैं क्या कर लू, एक छोटा सा क्षेत्र में बना लेता हूं इस तरह से, है ना। जैसे यह है एक छोटा सा क्षेत्र, ध्यान दीजिए, यह छोटा सा क्षेत्र मैं मान लू, तो मैंने छोटा सा क्षेत्र बना लिया। और अब कह रहा है यह छोटा सा क्षेत्र है, तो एक मुहार किधर में होगा, है ना। इस तरह से रखा हुआ था, इसका मुहार किधर में होगा, इस तरह। बात समझ में आ रहा है? सवाल का जवाब देने में सोचिए। अब ऐसे दीजिएगा तो 10 बार में तो 5 बार से, लेकिन 5 बार अवश्य गलती हो जाएगा। ये हो गया।
और कह रहा है क्या कि इस सतह पर, समझिएगा, इस सतह पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वह लंब है। तो लंब ऐसे ना होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, है ना, अभिलंब लंब। तो ये क्षेत्रफल है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी अभिलंब ऐसे होगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी क्या है ना, दोनों के मुंह एक ही तरफ है। बताओ लाइट सबसे ज्यादा पास करेगा, है ना, सबसे ज्यादा पास है। यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया बताओ, 0। तो ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। छोटा क्षेत्रफल है छोटा फ्लक्स, है ना। इस प्रश्न में जो है थीटा का मान कितना डिग्री है, 0 डिग्री है ना, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है ना। तो बोलो क्या हो जाएगा, ई। तो ये भी सही था और ये भी तुम फॉर्मूला से सही है, लेकिन राइट आंसर कौन जाने वाला है, ऊपर वाला 1 इंटू डी। हंस गए, और 0 भी हो जाता है, याद है ना, ऐसे रहता है, ऐसे 0 हो जाता है। तो ये भी हो सकता था। तो सही पोजीशन पकड़िएगा तो ही काम चलेगा, वरना वही होगा थोड़ा सा से हाथ से फिसल बना ली। 133 किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का होता है। पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का होता है। ए में हो जाएगा 1/ε0 गुना, बी में ऑप्शन है 1/4 पाई गुना, सी दिले हम ε0 गुना, और डी हम 0। बोलो, ये तो गॉस का नियम ही है। किसी बंद सतह से जुड़ा फ्लक्स क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू इन बटा में एप्सिलॉन, है ना। इसको तंगा ऐसे लिखे, क्यू इन गुना 1/ε, है ना। तो कची है 1/ε0 गुना होता है ना। आंसर हो जाएगा 1/। देख रहे हो, एक भी प्रश्न दाएं बाएं जा रहा है, जो पढ़ाया है वही है, बस पैकेजिंग कर दिया है नया। और आपसे एगो रिक्वेस्ट है कि जितना दिलचस्पी के साथ आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, हंस रहा है, दिलचस्पी का नाम लिए तो हंस रहा है कि जाना कि हम कितना दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं, उतना ही इंटरेस्ट के साथ और सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। पढ़ना होगा क्या कि एक सब्जेक्ट में आप निकल जाएंगे और किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश, है ना, अगर एक भी विषय में आपको नंबर्स कम आए या फिर क्रॉस हो गया तो आप जो सीधे नीचे आ जाएंगे। और सामने वाला आदमी जो है रिजल्ट जब पूछता है तो ये नहीं कहता है कि आप सीधे फर्स्ट आया कि सेकेंड आया, क्या किसमें का कोई काम फेल है, तो इससे ये नहीं पूछता कि तुम किस में फेल, इसलिए समझ फेल मतलब पूरे फेल, है ना। और उससे हर टीचर की जो पढ़ाने वाले हैं उनकी और न पढ़ाने वाले हैं उनकी सबकी बदनामी होती है। तो कोशिश, और आपको भी जगह जगह पर जाकर के सुनना पड़ता है, और मन तो करता है कि चुल्लू भर पानी में डूब जाए, लेकिन आपको चुल्लू भर पानी मिलता है ना, आप डूबने वाले इंसान हैं, आप लोग डुबाने वाले हैं। फिर अगला दिन फिर उठ के खड़ा होइएगा, है ना, आप फिर पढ़म, आप फिर 3 दिन आप फिर जाकर सो जाइए, देना होता है, ये अपना चलते रहता है ऐसे ही। तो सब विषय को आप बराबर देखें, बराबर मेहनत करें, किसी सब्जेक्ट को आप कम नहीं आके, एग्जाम्स में आगे कंपटीशन में हर चैप्टर से क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस होता है और किसी से कम होता है। जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर है ना, तो ये सबसे क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बायोलॉजी से नहीं होंगे, केमिस्ट्री से नहीं होंगे, बायोलॉजी से भी होते हैं, केमिस्ट्री से भी होते हैं, लेकिन उसमें संख्या जो है क्या होती है, कम। इसलिए खास तौर से आप मैथ को बहुत अच्छा बनाएं, और मैथ अगर आपका अच्छा हो गया तो फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, और फिजिक्स पर ही संसार कायम है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैथ पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएंगे, ऐसा मत सोचिए। मैथ एक औजार है, यंत्र है,
अगर आप एक अच्छा मिस्त्री हैं तो आपके पास हथियार भी अच्छा होना चाहिए, है ना। इसलिए फिजिक्स जो है वह एक मिस्त्री कह लीजिए और मैथ उसका क्या है, औजार है। दोनों एक दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल। अगर आप अच्छे मिस्त्री है तो अच्छा औजार चाहिए, और अच्छा औजार है तो अच्छा मिस्त्री बनिएगा, तो ही अच्छा औजार का फायदा उठा पाएंगे। तो इस चीज को आप समझिए और बराबर से मेहनत करिएगा, छोड़िएगा नहीं किसी सब्जेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 134, जो कि बहुत आसान है, लिखेंगे 134 नंबर क्वेश्चन। 134 क्या कर रहा है, किसी आवेशित समतल चादर किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैपिटल ई का मान होता है। सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा गुना एप्सिलॉन 0 और डी 0। बोलो क्या होगा। क्या लिखा हुआ है, आवेशित समतल चादर। आवेशित समतल चादर है, तो आवेशित समतल चादर का तुरंत पता था, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। ऐसे ही गड़बड़ा जाता है। तेरा प्रश्न संख्या नेक्स्ट, याद करोगे झट से बनेगा, नहीं याद करोगे कोई उपाय नहीं। देखो, किसी आवेशित चालक के नजदीक, फिर फंसने वाला हालत में लगता है। किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है। फिर से ऑप्शन है, ए में सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, बी में सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, सी होगा सिग्मा गुना एप्सिलॉन 0 और डी में 0। बोलो क्या होगा। सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0, क्या होगा, राधे गैंगस्टर, क्या होगा, बी नंबर तो चादर का होता है, यहाँ चालक है। मैं बार बार कहता हूं, चालक चादर में अंतर समझो। दो गो चादर को मिला देंगे तो चालक बन जाएगा, चालक में जगह अंदर रहेगा, स्पेस। चादर में स्पेस जो है नहीं रहेगा, तो चालक के नजदीक जो हो जाएगा वह हो जाता है सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0, है ना। और चादर के नजदीक हो जाता है सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। आंसर हो जाएगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0। बच्चे फंस जाता है यहाँ पर, चादर चालक में अंतर नहीं समझता है, थोड़ा सा मिस हुआ, क्या करबो, लाख करे चतुराई या कर्म के लिखल मिट न पाई। जे काम में लिख देवा ना वो कहियो न मिटता, है ना। लोग कहीं कर्म मतलब भाग्य, मतलब कर्म मतलब कहते हैं कार्य। कार्य से जो आप करिएगा वो कभी नहीं मिटता है, लेकिन आप लोग का कार्य कर ही कितना रह गए, फल तो आपको अवश्य चाहिए, है ना। काम जितना कस के करिएगा उतना ज्यादा फायदा पहुंचेगा। चलिए अगला प्रश्न लिखा, 136 नंबर है, एहो फॉर्मूलवे है। लिखा, किसी आवेशित अनंत लंबे चालक किसी आवेशित अनंत लंबे चालक बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है। ए में हवा
लेमडा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, और डी है लेमडा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सी है लेमडा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डी में है 0। ये जो है एक मैंने इस तरह का फोटो बनाया है और रात ही मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया, लेकिन आपको तो देखने के लिए फुर्सत है नहीं। आप तो पुष्पा राज देखेंगे, है ना, आप तो कुछ और चीजें RRR देखेंगे, है ना, और KGF 2 का इंतजार करेंगे, कॉमेडी देखेंगे। यही से तो देखना है, यूट्यूब पर देखना है, तो यही से देखना है। पढ़ाई लिखाई देख के क्या हो। देखो इस तरह से फिगर मैंने बताया होगा, एक पतला लंबा तार है और यह लंबा तार जो होगा वह बेलन के तरह ही ना होगा। तार का पेड़ मोटा होता है, तार का पेड़ इतने वो है ना, और दूर से देखो तो तारे लिखना, नाम है क्या, तार लेकर दिखा तार, वही चीज है। एक पतला लंबा तार है, R दूरी पर है, इसका रैखिक आगे सतह लेमडा है। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, E बराबर होता है लेमडा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन होगा लेमडा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगला है 137। गाल मेरा जो है ना जबरा टूटने लगा, थोड़ा चिल्लाते मत चिल्लाइए, सब घर बैठिए आराम से, खाला मेहनत कर रहे, ऐसे जाके छाप ही देना है ना। और ये तो पूजिए, ऐसे तो पूजिए प्लस के जाना है, अब पढ़ के पूजिए प्लस में, बहुत बढ़िया लगे रहो। देखो किसी गोले पर, सॉरी 137, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम्ब हो, गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम्ब हो, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। एक कैसा क्वेश्चन है, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। 13 क्वेश्चन है। पहला है 36 पाई गुना 10 पर पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। डी है 36 पाई गुने 10 पर पावर 4, सी है 36 पाई गुने 10 पर पावर 6, और डी है, चलो देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसका शक्ल बदल दिया है ना। तो देखते हैं करा है क्या कि 10 माइक्रोकूलाम्ब का आवेश है, तो Q बराबर कितना ने दिया, 10 माइक्रो, बदल देख रहा, तो 1 गुना 10 लिख दिया माइक्रो के -6, बोल यहाँ 1 पावर, क्लियर। और करा है क्या, कहां पर है, गोला पर है। एगो मोने मोने अब फोटो बना ले, तार को नहीं आया, गोला पर एगो आवेश के लिए Q, तो करे फ्लक्स बताओ। अब बॉल लगा दे, ये पड़ते में से लाइट मारते कि ना मारते, तो दीवार पर से लाइट गुजरेगा, कितना लाइट गुजरेगा, फ्लक्स निकालना है ना। तो फ्लक्स के टेक्निकल फार्मूला है I बराबर, है ना, आएगा निकालो 36 पाई गुने 10 पर पावर 9, क्लियर। और Q इन, बोलो 36 पाई 10 पर पावर 9, और इनका मतलब कितना है, 10 पर पावर -5। एक छोड़ देंगे, यह एक का कोई यूज नहीं है, लिख दे क्या छोड़ दे, 1 गुना 10 होगा 36 में 36 पाई पावर घट 10 में 9 में से 5 कितना होता है 4 गुना 10 पर पावर 4,